नमस्ते बच्चों। आज हमारी कौन सी क्लास है? भाषा, संज्ञान और समाज की। इसके अंदर हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? दूसरी यूनिट चल रही है। इसमें हमने क्या सीखा है? संधि। अच्छा, इससे पहली वाली क्लास में हम क्या सीख रहे थे? संधि। इसके अंदर हमने संधि के भेद देखे और संधि के प्रकार। ठीक है, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें। संधि के अंतर्गत किसका मेल होता है? ये हम वर्णों का मेल करते हैं। संधि क्या है? वर्णों का विकार होती है। अच्छा, संधि कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। इसमें पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। और स्वर संधि के भेद कितने हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5, जिसमें से पहला क्या है? दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें से हमारी कौन सी हो गई थी? दीर्घ संधि हो चुकी है। आज हम कौन सी करेंगे? स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी करेंगे हम आज? गुण स्वर संधि। कौन सी करेंगे? गुण स्वर संधि करेंगे हम। अच्छा, इसकी परिभाषा हम देखें तो जब अ, आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ई और ई परिवर्तित होकर क्या बन जाएंगे? ए। और यदि ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ और ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि अ या आ के बाद री आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अर में परिवर्तित हो जाता है। इसे हम निम्न उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। इसके अंदर हम पहला नियम देखें। जैसे ये अ और आ जो है, और आ हमारे प्लस के इस तरफ क्या आएंगे? अ और आ रहेंगे। और प्लस की दूसरी तरफ ई या ई आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो वो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। यदि ऊ और ऊ आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। और यदि री आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? अर के अंदर परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे। तो पहला नियम हम इसमें देखें। जैसे जो आ और आ के बाद ई और ई आए तो क्या बन जाएगा? वो ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसी चीज को हम अलग अलग उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण हम देखते हैं तो भारत प्लस इंदु क्या है? भारतेंदु। अब हमने इसमें देखा प्रथम वर्ण क्या है? भारत है। भारत का अंतिम वर्ण क्या है? अ। और जबकि इंदु का प्रथम वर्ण क्या है? ई। अ और ई मिलके क्या बन जाएंगे? ए बन जाते हैं। तो हमारा शब्द क्या बनेगा? भारतेंदु। अब हम दूसरा उदाहरण देखें तो जैसे महा प्लस इंद्र है। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनता है? महेंद्र। जैसे पहला शब्द है महा, उसके अंदर हमने पहले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है? आ। इसको हमने प्लस किया। किसके साथ प्लस किया? दूसरा वर्ण जो है ई। तो आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे? ए। तो ये ह के साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? हे। इस तरह से क्या बनेगा? महा प्लस इंद्र महेंद्र बन जाएगा। अब हम इसके बाद वाला उदाहरण देखें। जैसे इसमें राजा प्लस ईस। इसके अंदर राजा का प्रथम वर्ण क्या है? आ। प्रथम वर्ण आ है।
दूसरे वर्ण का, राजा का अंतिम वर्ण आ है और ईश का प्रथम वर्ण क्या है, ई। तो आ और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। तो अब हमारा शब्द क्या बनेगा, राजा प्लस ईस राजेश। राजा प्लस ईस क्या बन जाएगा, राजेश। अब हम अगला नियम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे अ और आ के बाद ऊ और ऊ आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, ओ में परिवर्तित हो जाता है। इनको हम दूसरे उदाहरणों के द्वारा देखेंगे। जैसे चंद्र प्लस उदय है, पहला उदाहरण है चंद्र प्लस उदय। इसके अंतर्गत चंद्र प्लस उदय में पहला शब्द चंद्र है, दूसरा शब्द क्या है, उदय। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, तथा दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, उ। अ प्लस उ मिलकर किस में बन जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। तो हमारा शब्द क्या बनेगा, चंद्र प्लस उदय मिलकर चंद्रोदय। अब हम दूसरा उदाहरण देखें। जैसे जल प्लस उर्मी है, तो जल का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और उर्मी का प्रथम वर्ण क्या है, उ, मतलब बड़ा ऊ। अब अ प्लस बड़ा ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनता है। अब हमारा शब्द क्या बन जाएगा, जलोर्मी। इसके बाद हम दूसरा उदाहरण देखें। जैसे महा प्लस ऊर्जा क्या बनेगा, महोर्जा। महा का पहला शब्द, महा का अंतिम वर्ण क्या है, आ। ऊर्जा का प्रथम वर्ण क्या है, उ। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ओ। शब्द बनेगा महोर्जा। अब हम अगला नियम देखें। जैसे आ या आ के बाद री आए तो वह किस में परिवर्तित हो जाती है, अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे पहला उदाहरण हम देखें, देव प्लस ऋषि। ये देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ, और ऋषि शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, री। अब दोनों को हम मिलाएंगे तो ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, अर। और ये शब्द के अंदर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, देव प्लस ऋषि देवर्षि। अगला उदाहरण देखें हम, सप्त प्लस ऋषि। सप्त का अंतिम वर्ण क्या है, अ। ऋषि का प्रथम वर्ण क्या है, री। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, अर। तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, सप्त ऋषि। इसके बाद देखें हम अगला उदाहरण देखें तो क्या है, राजा प्लस ऋषि। राजा शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, आ। और जबकि ऋषि शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, प्रथम वर्ण क्या है, री। अब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अर। और ये राज में जुड़ेगा तो क्या बन जाएगी, राजर्षि। ठीक है, तो हम इसको रिवाइज करें तो क्या होगा, ये अ, ई और ई किस में परिवर्तित हो रही है, ई और ई किस में परिवर्तित हो रही है, बताओ। ई और ई किस में परिवर्तित हो रही है, ए में। और ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है, ऊ और ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है, ऊ और ऊ किस में परिवर्तित हो रहा है, ओ में। और री किस में परिवर्तित हो रहा है, अर में। ठीक है, तो हम इसे याद रखेंगे। अब यण संधि देखें। यण संधि के अंतर्गत इसकी परिभाषा हम देखें तो ये क्या है, जब ई या ई के बाद, जब ई या ई के बाद, ई या ई के बाद ई वर्ण, ई के बाद कोई अन्य स्वर आता है, मतलब ई और ई के बाद ई और ई नहीं आना चाहिए। तो ई और ई किस में परिवर्तित हो जाता है, ई और ई य में परिवर्तित हो जाता है। और यदि ऊ या ऊ के, ऊ और ऊ हो तो वो किस में परिवर्तित हो जाएंगे, व में परिवर्तित हो जाते हैं। और र ऋषि वाला किस में परिवर्तित हो जाएगा, र के अंदर परिवर्तित हो जाता है।
अब हम देखें, जैसे इसको हम इस चार्ट के द्वारा समझने का प्रयत्न करें। प्लस के इस तरफ हमेशा क्या होगा, ई या ई होगा, और प्लस के उस तरफ ई और ई से भिन्न स्वर होंगे। तो ये ई और ई किस में परिवर्तित हो जाते हैं, य के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। किस में परिवर्तित हो जाता है, ये य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। क्या परिवर्तित हो जाता है, ई और ई की जो मात्रा है, वो ई और ई जो वर्ण है, ये किसके अंदर परिवर्तित हो जाते हैं, य के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम देखें इसके बाद इसको हम उदाहरणों से समझने का प्रयत्न करें। देखें, जैसे अति प्लस अधिक। अति शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त। अंतिम वर्ण क्या है, त प्लस ई। अंतिम वर्ण ई है और अधिक शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, य। इस तरह से शब्द क्या बनेगा, अत्यधिक। प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है ई किस में परिवर्तित हो जाता है, ये य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। किसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, ये य के अंदर। तो और ये तो इससे पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, त क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और य कैसा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, तो ये क्या पूरा हो जाएगा। अब इसे हम शब्द के अंदर जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अत्य प्लस धिक बन जाएगा। और त हलंत होगा। ज़्यादातर हम यदि इस संधि के यण संधि के उदाहरण देखते हैं तो इसमें कोई ना कोई एक आधा वर्ण होता है। क्यों आधा वर्ण होता है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो उनसे अलग हो जाते हैं। इसलिए जब भी आप देखो कोई आधा वर्ण है तो उसकी पूरी संभावना रहती है कि वह यण संधि के अंतर्गत ही यण संधि का ही शब्द होता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखें, जैसे नदी प्लस अर्पण है। नदी का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और अर्पण शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। अब नदी शब्द में से ई निकाल देते हैं तो इसका द कैसा हो जाता है, हलंत हो जाता है। द कैसा हो जाता है, इसका हलंत हो जाता है। और ये ई किसके अंदर जुड़ जाएगा, ई किस में परिवर्तित हो जाता है, य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये ई किसके अंदर परिवर्तित हो जाता है, य के अंदर परिवर्तित हो जाता है। और अ मिलने से य पूरा हो जाता है, जबकि द क्या होता है, आधा रह जाता है। तो अब शब्द क्या बनेगा, नद्य अर्पण। शब्द क्या बनेगा, नद्य अर्पण। अब हम अगला उदाहरण देखें, जैसे वी प्लस ऊह। इसके अंदर नी शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ई, और जो किस में परिवर्तित हो रहा है, य के अंदर। और ऊ जुड़ जाने से क्या हो जा रहा है, ये क्या बन जा रहा है, यू। अब इसे हम शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, व्यूह। इस तरह से वी प्लस ऊह को जोड़ेंगे तो हम क्या बन जाएगा, व्यूह। एक और दूसरे उदाहरण से हम देखें, जैसे अनु प्लस एषण है। ये क्या है, अन्वेषण। अन्वेषण है, अन प्लस एषण। अनु का अंतिम वर्ण क्या है, उ, और एषण का प्रथम वर्ण क्या है, ए। अब ये उ को हम देखेंगे तो उ किसके अंदर मिल जा रहा है, ये उ जो उ है, उ परिवर्तन हो रहा है व के अंदर। किसके अंदर परिवर्तित हो रहा है, ये व के अंदर। अब हम इसे और इसके अंदर ए मिलने से ये क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो शब्द बनेगा हमारा अन्वेषण। शब्द क्या बनेगा, अन्वेषण। इसके बाद हम देखें अगली संधि हमारी क्या है, अयादि संधि। इसके अंदर क्या है, जहाँ ए और ए आते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, ए और ए होते हैं, और प्लस के इस तरफ की क्या होते हैं, ए और ए होते हैं,
ए ओ और औ के आगे कोई भी भिन्न स्वर आने पर उसके स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए और ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय के अंदर। ए किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए जो वर्ण है, ये ए जो वर्ण है किस में परिवर्तित हो जाएगा, अय में। और बड़ा ए किस में होगा, आय में। ओ किस में परिवर्तित होगा, औ में। और औ किस में परिवर्तित होगा, आओ के अंदर परिवर्तित होगा। अब हम ये इसे उदाहरण के द्वारा देखें, इससे हम उसके अनुसार, नियम के अनुसार समझने का प्रयत्न करें। देखें, जैसे से प्लस अन है, इसका से शब्द है, इसका प्रथम वर्ण क्या है, ए। से शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए। और अ का क्या है, अन का क्या है, शयन। अन है, इसमें क्या बन जाएगा, अय। ए परिवर्तित अय के अंदर हो जाएगा और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, शयन। एक और दूसरा उदाहरण हम देखें, जैसे गे प्लस अक है, गे शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ए, प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, अ। ए किस में परिवर्तित हो रहा है, ए और आय किस में परिवर्तित हो रहे हैं, आय के अंदर। ये क्या बन रहे हैं, आय। तो ये हमारे शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, गायक। अगला उदाहरण हम देखें, जैसे पो प्लस इत्र है, इसके अंदर पहले वर्ण का अंतिम वर्ण क्या है, ओ। दूसरे वर्ण का प्रथम वर्ण क्या है, ई। इन दोनों को हम मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे, किस में परिवर्तित हो जाएंगे, वी। अब ये हमारे इसमें जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, पवित्र। भो प्लस अक। अगला उदाहरण हम देखें, जैसे भो प्लस अक है, ये भावुक। मिलकर क्या बनेगा, भावुक। भो शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, ओ। और अक शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ऊ। इन दोनों को का परिवर्तन होगा, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, आऊ। अब हम इसे शब्द में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, भावुक। क्या बन जाएगा शब्द हमारा, भावुक। इसको आप और अन्य उदाहरणों के द्वारा भी देख सकते हो, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और इस अभ्यास कार्य में आपको क्या बताना है, आपने पिछली कक्षा में संधि की परिभाषा पढ़ी थी, परिभाषा को याद किया था, हाँ, और उसके भेद बताने हैं। और ये कुछ शब्द है जिनको आपको संधि का योग करके यहाँ पर लिखना है। सभी अपना होमवर्क करके आएंगे अगली कक्षा में, ठीक है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो। अब ये इसको एक बार पूरा रिवाइज कर लेना, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, धन्यवाद।